फ़कत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता। फ़कत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता। किताबे फ़िस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। हजरत का हुक्म है कि दोबारा एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। फ़कत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता। किताबे फ़िस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। एक शेर और सुने हालात हाजरा के तनाजुर में। आजकल फेसबुक खोलिए, खुराफात ही खुराफात, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, और आज के इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाइएगा। आजकल खलीफा अव्वल और खलीफा सोम पर लोगों की ज़बानें बड़ी तवील हो चुकी हैं। 2-3 दिन से एक ऐसा मामला हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को लेकर के ऐसा छाया हुआ है। एक तो शिया मिजाज लोग कहते हैं कि उस्मान गनी मैदान उहद में भाग गए छोड़ करके। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, पूरी आयत करीमा है, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी। आखिर में अल्लाह फरमाता है सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाह ने जो फ़ज़ल फरमाया है वो कभी मैदान जंग छोड़ करके जाने ही वाले नहीं थे, जिनकी ज़िंदगी का सरमाया ही मैदान हो। कहते सुभान अल्लाह। और बद्र में वो क्यों नहीं गए? बद्र में हुजूर की बेटी हज़रत उस्मान गनी की बेटी बीवी हज़रत रुक़ैया बीमार थी। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन हुजूर की पारगाह में इजाज़त लेने के लिए आए। बुखारी और तिरमिज़ी के मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, और ऐसे वैसे लोग नहीं बल्कि इमाम बुखारी ने इसे लिखा है कि हुजूर ने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को कहा कि मैं तुम्हारा कफ़ील हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। और तुम जाओ घर में अपनी बीवी की हिफाजत करो। अल्लाह कुरान में कहता है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। ताजुश शरिया ने इसी की तर्जमानी की, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहें अता कर दें। हुजूर ने मना किया, हज़रत उस्मान गनी नहीं गए। दूसरा ये कहते हैं तीसरा फिरार हुए सुलह हुदैबिया से। मशाज शजरा दरख्त के नीचे उन्होंने बैयत नहीं की। बेवकूफ़, तुम्हें यह दिखा कि उस्मान गनी दरख्त के नीचे बैयत नहीं किए, मगर ये नहीं दिखा कि तन्हा हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी के हाथ में हाथ डाल करके बैयत, सहाबा में अगर किसी की तारीख़ में मिलता है तो सिवाय उस्मान के किसी के नहीं मिलता है। ये सुभान अल्लाह। सिद्दीक दीने मुस्तफ़ा की पहली बहार है। सिद्दीक इश्क़ मुस्तफ़ा का ताजदार है। अतमम तो नेमती का वही राजदार है। और तवज्जो चाहता हूँ कि सिद्दीक है, अतीक है, वो यारे गार है, यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है। सिद्दीक है, अतीक है, वो यारे गार है, यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है। इब्ने अबी कहाफ़ा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। इब्ने अबी कहाफ़ा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। सिद्दीक तेरी गोद पर कुर्बान दो जहां, वो मुस्तफ़ा के वास्ते जाए करार है। और हर दौर के मुसैलमा खाते हैं उससे खौफ, वो आबरूए मुस्तफ़ा का पहरेदार है। हर दौर के मुसैलमा खाते हैं उससे खौफ, वो आबरूए मुस्तफ़ा का पहरेदार है। हाज़रीन, ज़िंदगी एक ऐसी रीत पर और रिवायात पर आकर के खड़ी हो चुकी है। एक ऐसे दौर में हम दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ चारों तरफ से जुल्म और बर्बरियत का माहौल है। एक तो कुफ़ार व मुशरिकीन के हमले, एक अपनों का जुल्म सितम, एक अहले सुन्नत के ही दीवार में छेद करने वाले अफराद मंजर आम पर आ चुके हैं।
एक ऐसा दौर है कि जहां पे ये कहना पड़ता है कि सरकार की मोहब्बतें जो हमारे दिलों में पनपती हैं वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सहाबाए किराम के जरिए है। एक बार हाथों को उठाइए और पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए एक बात मैं आपसे, आपका अगर दिल चाहे तो बोलिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह कुरान में कह रहा है क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी जबान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारे जबान बोलेंगे। दिल पर हाथ रख के बोलो, जब अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे हाथ बोलेंगे, क़यामत का दिन होगा, कम से कम ये हाथ तो ज़रूर गवाही देंगे मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। कसम खुदा की मेरे इमाम ने जो तालीम दी है इश्क की, हम सुन्नी तो हुजूर की जान देने को तैयार हैं। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा। कोई तो वजह ज़रूर थी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की हाथ को उठा करके कहा था कि अबू ज़र हाथों को उठा करके लोगों को ऐलाने आम करो। कुछ तो बात थी, जरा हाथों को उठाइए और मोहब्बतों के साथ दिल लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। लोग बहुत दो शेर नाते पाक का, असद भाई तशरीफ रखते हैं, अरबाब इल्म व दानिश की तवज्जो है, एक शेर पढ़ता हूँ। अगर चूंकि एक ज़माना गुजरा है असद भाई का इस स्टेज पर और पूरी दुनिया आपको देख रही है, नात का एक पस मंजर और पेश मंजर देखिएगा सीरत पाक का। देखिए शराब एक बार में हराम नहीं हुई, कुरान ने हिकमत की तालीम दी थी और हिकमत ही के जरिए हुजूर ने दीन को फैलाया है। शराब 3 बार में, पहले अल्लाह ने कहा कि शराब से दूर रहें, फिर अल्लाह ने कहा कि शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, फिर अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, 3 बार में हराम। साहिब तवारीख़ मक्का फरमाते हैं कि मक्के की ज़मीन पर 300 किस्मों की शराब चलती थी। 2 मिनट बैठ जाता है, ठीक है इंशाल्लाह, हज़रत को जाने दें आराम से इंशाल्लाह। उसके बाद एक आदमी उठिए और लेकर के जाने दीजिए। हाँ बैठ जाए, आप लोग अपनी जगहों पर बैठे रहिए और हज़रत को जाने दें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला आएंगे और भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला। ये तो हकीकत है कि इसका एतराफ़ करना पड़ेगा लोगों को, और जो माने ना माने कि ये शहीद मिल्लत का फैज़ान है, ये बुजुर्गान दीन का करम है कि आज के आपके शहर में, आपके गाँव में वो आवाज़ आई है कि जिस आवाज़ ने हिंदुस्तान की आवाज़ों को पूरी आलमी दुनिया में पहुंचाया है। और अल्लाह का फजल, ये खास फजलो करम है। एक बार हाथों को और उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अब देखिएगा साहिब तवारीख़ मक्का फरमाते हैं मक्के की ज़मीन पर 300 किस्म की शराब थी। सुबह की शराब अलग, शाम की शराब अलग, दोपहर की शराब अलग, दोस्तों के साथ बैठ कर के पीने वाली शराब अलग, शादी ब्याह की तकरीब में बैठ कर के पीने वाली शराब अलग, फैमिली मेंबर के साथ बैठ कर के 300 किस्मों की शराब चलती थी। मगर जब कायनात के ताजदार ने फरमाया कि शराब तुम पर हराम कर दी गई, जो सहाबा पी चुके थे उन्होंने भी उंगलियां डाल करके कह दी थी। क्यों छोड़ा था शराब? सुनिएगा, अगर शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे कि भीगी भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, शेर आपके लिए, आप शेर के लिए हैं कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इसके नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी,
सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी। ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में। मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी। ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। जो लोग शराब पीते हैं उनसे आप कह दीजिएगा जाकर के ये 4 मिसरा कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। असल में बच्चा गायब नहीं होता, बच्चे के माँ बाप गायब हो जाते हैं। क्योंकि जलसे में उल्टा मुहावरा चल रहा है। बच्चा तो यहाँ पे रहता है, कहते हैं बच्चा गायब हो गया, जो गायब है वो नजर कैसे आएगा। हाज़रीन, इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूसरे राउंड में आप बड़े भाई सुल्तान तरन्नुम ममलिकत सुखनवरी के बेताज बादशाह हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी से आप सुनेंगे। क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ अपनी शाहराह पर है, मिंबर नूर पर उलमा इकराम हैं और मदरसा अरबिया अहले सुन्नत फैज़ानुर रसूल वौर से शहीद मिल्लत की अजीम तकरीब है। हज़रत की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह फिर असद भाई और उसके बाद खतीबुल हिंद हज़रत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद, उनका खिताब नायाब भी आप सुनेंगे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क्योंकि अभी सैयद साहब क़िबला मौजूद हैं, आइए मोहब्बतों के साथ शहज़ादे रसूल का इस्तक़बाल करें हम और आप मिल करके। पूरा मजमा दिल लगाएं और मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल कर लीजिए। लगे कि नबी के बेटे का इस्तक़बाल कर रहे हैं कि एक शख्स अपने हाथों को उठाकर, जो लोग खड़े हुए हैं बड़ी देर से उनसे गुजारिश है कि जहाँ पर जगह मिल जाए बैठ जाइए। मुनासिब वक्त है आपके जगह को, यहाँ पर जो कुर्सियाँ खाली हैं उनमें भी आकर के आप बैठ सकते हैं। जो लोग पीछे हैं इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, रा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, फैज़ाने शहीदे मिल्लत, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत सैयद गुलाम गौस रज़वी साहब क़िबला की ज़ात मिंबर नूर पर है। हज़रत का चेहरे का दीदार भी करें, उनकी गुफ्तगू भी सुने, दिलों के नेहा खानों में मुक़य्यद करें और उस सुनी हुई गुफ्तगू पर अमल करने की भी आप कोशिश करें। इंशाअल्लाह आप यक के बाद दिगरे जिन जिन लोगों का नाम आपने सुना है वो आपसे मुलाकात कर रहे हैं। बार बार लोगों का पूछना, इंशाअल्लाह आप थोड़ी देर के बाद ही मिंबर नूर पर आप देखेंगे। इस वक्त सैयद साहब आले नबी औलादे नबी के चेहरे का दीदार करें, उनकी गुफ्तगू सुनिए आप। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। मोहब्बतों के साथ एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने। कहने सुभान अल्लाह। चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने। हारता है तो जहालत पे उतर आता है। हाजतें लेके जब आया कोई आका के हुजूर, उनका सिद्दीक सखावत पे उतर आता है। हाजतें लेके जब आया कोई आका के हुजूर, उनका सिद्दीक सखावत पे उतर आता है। और पैदा होता है जो बच्चा भी अली के घर में, पैदा होते ही शहादत पे उतर आता है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है।
जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। आइए हाजरीन, मोहब्बतों के साथ शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा दिल लगाकर मोहब्बत और एहतराम के साथ एक एक शख्स अपने हाथों को उठाएं मोहब्बत से। अल्लाह तौफीक जिसे दे वो हुजूर के नाम पर हाथों को उठाइए। यहां से लेकर वहां तक दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे शहीदे मिल्लत, फैजाने शहीदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ तशरीफ लाते हैं कि महकते इश्क का लोबान मेरे हाथ में है, महकते इश्क का लोबान मेरे हाथ में है, नबी की मध का गुलदान मेरे हाथ में है। ये दिल निकल के कहीं हाथ में ना आ जाए, रजा का नातिया दीवान मेरे हाथ में है। ये अलग बात है कि आप मोहब्बतों के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाइए आप, बैठिए बैठिए। असल में इलेक्शन का जमाना हुआ है ना, तो कुछ लोग मोदी को बहुत सुन करके बोलने की आदत आ गई है उनके अंदर में, तो हो जाता है कुछ लोगों को, ऐसा होता रहता है। आप हाथों को उठाइए और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। एक आवाज इतनी आ रही थी, आप सबकी आवाज जरा मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला उस खतीब का नाम है जिन्होंने समातों के सहराओं में अपनी खिताबत के घोड़े को इतनी तेजी से दौड़ाया है कि हासदीन उस घोड़े की ताइयों से उठने वाली गर्द में गुम होकर के रह गए। अगर इतने बड़े खतीब का वक्त मिला है, पूछिए उन लोगों से। हालांकि बोलना पड़ा कि क्यों तारीख नहीं मिलती है, महीना 2-2 साल, 1.5 साल, 3-3 साल से लोग लगे हुए हैं। अब 3 बजने को है, 2:45 बज रहे हैं, अब तकरीर नहीं होगी तो कब तकरीर होगी। और ये असद इकबाल कलकत्तवी, देखिए हासदीन हो, मुतरजीन हो, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला दीगर उलमा तशरीफ रखते हैं, ये हर कोई मानता है कि मुल्क हिंदुस्तान में एक ऐसा लहजा है जिसने लहजों का भरम रखा है, और जिसकी तकलीद करने वाले इतने हैं कि खुद इनको पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का आलमी तौर पर अगर किसी ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है तो वो तन्हा कलकत्ता का शेर असद इकबाल कलकत्तवी है। और मैं जब भी इनको देखता हूं तो एक शेर मुझे याद आता है कि जबीने कुफ्र पर कुरान की आयात लिखने से खफा अबू जहल के अहबाब हैं हक बात लिखने से, पढ़े जितना भी उसकी ताकत कम नहीं होती, इंसान बूढ़ा नहीं होता नबी की नात पढ़ने से। अपने फन का कभी सौदा नहीं होने देता, नात गोई को ये रुसवा नहीं होने देता। गामेज़न है रहे मौला में जवानों की तरह, इश्क़ मौला इन्हें बूढ़ा नहीं होने देता। पूछिए मुफ्ती हम्माद साहब से कैसे कैसे सफर करके आते हैं लोग, शिकवा शिकायत। अब हमारी फैमिली तो आप ही लोग हैं भाई, वरना मैंने हम्माद भाई को ऐसे ऐसे देखा है कि पहुंचने के 10-10 मिनट के बाद घर से निकल जाते हैं। मसरूफियत है आंधियों तूफान की तरह, रहते हैं फिर भी दोस्तों चट्टान की तरह। घर पहुंचे माँ के कदमों को चूमा निकल गए, हम अपने घर भी जाते हैं मेहमान की तरह। ये उस दौर में हम जी रहे हैं। लोग गर्मी की वजह से घर से निकलना पसंद नहीं करते हैं, स्टेशनों पर 4-4 घंटा हम इंतजार करते हैं।
हाँ, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल हैं मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए उस अजीम खतीब का, जैसा अब मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म है। मैं भी चाह रहा था कि हजरत की तकरीर हो, मगर खुद हजरत का हुक्म है तो मैं एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, इस अंदाज से नहीं, कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर की विलादत का मंजरनामा हमारे भाई लोगों ने भी कहा था, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत। पहले एक बात सुन लीजिएगा, इसमें एक नाम आएगा इस नज्म में, मोहम्मद बिन कासिम। एक बच्चा पैदा हुआ ताइफ की जमीन पर, जिसने 92 हिजरी में सिंध में इस्लाम लाया। और आज भी सिंध की जमीन पर एक दरवाजा है जिसे बाबुल इस्लाम कहा जाता है। उसी दरवाजे से मोहम्मद बिन कासिम आए थे। किसी ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा कि 17 साल की उम्र है, तुम हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को लेकर के आ गए। कहा कि मैं जिस जमीन पर पैदा हुआ था, बचपन से कान में एक आवाज गूंजती थी कि तेरे नबी को यहाँ पत्थर मारा गया था, उसकी कलक दूर करने के लिए मैं ये परचम उठा करके चल रहा हूँ, अल्लाह मुझे इस मंजिल पर आए। उस बच्चे का नाम मोहम्मद बिन कासिम है, पैदाइश ताइफ की जमीन की है। आइए अब शेर सुनिए, एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर, काबे की हिफाजत पर, उन हाथियों वालों पर, लश्कर वो परिंदों के, बखिए वो दरिंदों के, उजड़े हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसर्रत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था, सहमा हुआ नारी था, हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की, दहलीज पे काबा की, असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। असद भाई देखिए, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा उस जलवे रहमत को, उस नाइबे कुदरत को, कदमों में रिसालत के झुकते हुए हर बुत को क्या तूने नहीं देखा। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर, तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की। क्या तूने नहीं देखा उतबा की ननकारी, उतबा की जफाकारी, हमरा की सियाकारी, बू जहल की गद्दारी, उतबा की सियाकारी, हंजल की हुदूकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो सारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा अंगुष्टे निसालत से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का लरज जाना, पेड़ों का वो झुक जाना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं,
क्या तूने नहीं देखा अंगुश्ते नबूवत से शख्स चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, उंगली के इशारे से सूरज का पलट आना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हंजल की हुदूकारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी, उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगबारी, अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो ईसारी, जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा राहील के आका को, मिस्कीन के दाता को, हसनैन के नाना को, जहरा के वो बाबा को। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा सारी दान के हाथों को। जरा एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलेंगे मुफ्ती साहब तो फिर सुनाऊंगा नज़्म, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जमात अहले सुन्नत का वो खतीब, देखिए खिताब बहुत लोग करते हैं, मगर मैं असद भाई से हमेशा एक शिकवा और शिकायत करता हूं जब भी कि ये दौर ऐसा दौर है कि खिताबत की आड़ में लोग इस्लाह नहीं शोलाबाजी पेश करते हैं। खतीब बहैसियत मुहसिन बुलाया जाता है, बहैसियत वाइज बुलाया जाता है। अहले सुन्नत वल जमात में ये अलग दौर है कि कोई दौर किसी खतीब का था, वो दौर किसी और का था। बरमला बेसाख्ता मैं कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक कि ये वक्त खिताबत की दुनिया में मुफ्ती हम्माद का वक्त है। आइए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत के उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसका तेवर और अंदाज ये है कि जिक्र जब वैसे मिल्लत का वजीफा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, यहाँ से पूरा मजमा हाथों को उठाइए। जो कभी नहीं उठाए ईशाबाद से लेकर के वो भी उठा दें और अल्लाह की जात से उम्मीद रखें, अल्लाह उनकी किस्मत का सितारा उठाएगा। ना उम्मीद ही मत होइएगा कभी अल्लाह की जात से। बुजुर्ग की महफिल में अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उतनी ताकत से अल्लाह का नाम लें। और मोहब्बत की हम ट्रेनों में नहीं बोल सकते हैं, स्टेशनों पर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते हैं, कम से कम महफिल में तो मोहब्बत के साथ बोलिए, दिल लगा करके पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खतरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद, शाने इस्लाम जिंदाबाद, खलीफे उवैसे मिल्लत मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उर्से शहीदे मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आमद होती है कि पीछे पीछे कहां कुफ्फार नहीं होते हैं, पीछे पीछे कहां कुफ्फार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहां कुफ्फार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह मुब्तला होते हैं जो तेरी मोहब्बत में, वो किसी मर्ज के बीमार नहीं होते हैं। और घर में आलिम न हो हाफिज न हो कारी भी न हो, घर में आलिम न हो हाफिज न हो कारी भी न हो, घर में फिर दीन के आसार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह।